जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वॉल स्ट्रीट के सारे नियम कानून तोड़ दे और फिर भी करोड़ों कमा ले? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही ट्रेडर की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने बिल्कुल यही किया। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, $70 मिलियन। और जानते हैं ये बना कैसे? सिर्फ $20,000 के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 20,000 से 70 मिलियन। और ये थे उस ट्रेडर क्रिस कैमेलो के अपने शब्द। मैंने ट्रेडिंग का हर नियम तोड़ा और $20,000 को 70 मिलियन में बदल दिया। मतलब ये दावा ही अपने आप में इतना बड़ा है। ये उन सारी बातों को चुनौती देता है जो हमें ट्रेडिंग के बारे में सिखाई जाती हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई एक्सपर्ट्स की एक ना सुने और फिर भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। भाई, ये कौन सा तरीका है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉल स्ट्रीट के वो कौन से नियम हैं जिन्हें यहाँ तोड़ा जा रहा है। क्योंकि इस अनोखी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये किसे नकार रही है। यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है वॉल स्ट्रीट, जो अपने टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस और बड़े बड़े डेटा सेट्स पर निर्भर है। और दूसरी तरफ है ये एकदम अलग सोच, जहां हथियार हैं टिकटॉक कमेंट्स, असल दुनिया में होने वाले बदलाव और लोगों के बीच की आम बातचीत। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना। और इस सोच के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक नेचुरल फायदा है। वो क्या? हम बदलाव को जीते हैं, उसे महसूस करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो अक्सर एक ही तरह के ग्रुप में सोचते रह जाते हैं और नए ट्रेंड्स को मिस कर देते हैं। असली एज तो उनके पास है जो जमीन से जुड़े हैं। अच्छा, तो इस अनोखी स्ट्रैटेजी का एक नाम भी है। इसे कहते हैं सोशल आर्बिट्राज। अब सवाल यह है कि ये आखिर है क्या चीज? चलिए इसे समझते हैं। सोशल आर्बिट्राज को अगर आसान शब्दों में समझें तो ये कल्चर और लोगों के बर्ताव में आ रहे उन बदलावों को पकड़ने का तरीका है जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चला है। मतलब उस लहर को पहचान लेना जब वो अभी उठ ही रही हो, इससे पहले कि वो सुनामी बन जाए। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें तेजी से पकड़ना होता है। फिर जिसे कन्वर्सेशनल डेटा कहते हैं, जैसे कमेंट्स, रिव्यूज, उसे एनालाइज करना पड़ता है। ये वो डर्टी डेटा है जिसे वॉल स्ट्रीट वाले छूते तक नहीं। और आखिर में इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढना होता है। सिर्फ थ्योरी की बात करके क्या फायदा? चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। एक ऐसा ट्रेड जिसने इस कॉन्सेप्ट को एक्शन में दिखाया। बात करते हैं 10 फेयर ट्रेड की। तो हुआ ये कि कहानी शुरू हुई एक दोस्त के सिंपल से टेक्स्ट मैसेज से, जिसमें कॉन्सर्ट के सोल्ड आउट होने की बात थी। बस यही थी वो चिंगारी। इसके बाद वायरल टिकटॉक वीडियोस खंगाले गए, हजारों कमेंट्स पढ़े गए और वहां से ये पता चला कि एक नई फिल्म आने वाली है जो वॉल स्ट्रीट के नोटिस में आने से पहले ही एक जबरदस्त हिट बनने वाली थी। और फिर स्टॉक ऑप्शंस का इस्तेमाल करके एक बड़ा कैलकुलेटेड दांव खेला गया। और नतीजा क्या निकला? कुछ ही हफ्तों के अंदर स्टॉक 50% से भी ज्यादा चढ़ गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रोज की ऑब्जर्वेशन एक बड़े मुनाफे में बदल सकती है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। इतनी बड़ी जीत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी आता है, और वो सवाल है रिस्क का। जब दांव इतने बड़े हों तो जाहिर है रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। तो अब जरा इस हाई रिस्क वाली मानसिकता को समझते हैं। सीधी सी बात है, जब आप इतने बड़े दांव लगाते हैं तो जाहिर है बड़े नुकसान का खतरा भी सिर पर मंडराता है। हर बार अंदाजा सही नहीं बैठ सकता। और ये देखिए, -30%। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। ये पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ी जोर की चोट थी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरे साल की खराब परफॉर्मेंस नहीं थी। नहीं, ये सिर्फ एक ट्रेड का नतीजा था। एक सिंगल ट्रेड जिसमें रिसर्च कहीं अधूरी रह गई और नतीजा इतना विनाशकारी निकला। तो फिर इतने बड़े रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए? पहला तरीका है अपने पैसे को बकेट्स में बांटें। मतलब एक अलग अकाउंट बनाइए जिसमें सिर्फ हाई रिस्क वाला पैसा हो, जिसके डूबने से फर्क ना पड़े। दूसरा, जब कोई बहुत तगड़ा आइडिया मिले तो उस पर अपने पोर्टफोलियो का 5 से 30% ही लगाइए, पूरा नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये मान के चलिए कि इस खेल में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। बड़े नुकसान इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम बात करेंगे कि इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं, अपनी खुद की एज कैसे ढूंढी जा सकती है। तो कुछ जरूरी बातें जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, जैसा हमने कहा, हाई रिस्क कैपिटल के लिए एक अलग बकेट शुरू करें। दूसरी बात,
कामयाब इन्वेस्टर्स से सीखें जरूर, लेकिन कभी उन्हें कॉपी मत कीजिए। अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क खुद करें और अपना एक अलग स्टाइल डेवलप करें। और आखिर में, एक ऐसी कम्युनिटी ढूंढें जहां आपकी सोच से मिलते जुलते लोग हों। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, ऐसा कौन सा बदलाव है जो आप अपने आसपास देख रहे हैं जिसे शायद बाकी लोग अभी नोटिस नहीं कर पा रहे? क्या पता अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका आपकी नजरों के ठीक सामने हो।